हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 41। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो मैम से रूट उठा के मतलब उनको बताया नहीं होता, पर आ गई होती है ना घर पे और नाराज़ होती है और बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है। तो फिर जो उसकी मम्मी है वो मैम को बुला लेते, तो मैम भी अंदर आ जाते हैं और फिर बाद में जो श्वेता है वो मान नहीं रही होती ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो ऐसे पास आके उसको कहते हैं ना कि देखो तुम समझो, चीज़ों को समझो ना, बात को समझो। मुझे भी पता है कि क्या चल रहा है, तुम्हें भी पता है कि क्या चल रहा है। हाँ, भले मुंह से साफ टू मतलब साफ साफ नहीं बोला है फेस टू फेस, पर फिर भी पता है तुम्हें। तो कहती क्या पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो कहती हाँ, तो जो है मुझसे लगाव है। तो कहती हाँ मुझे तो है, आपको है? तो कहते कि हाँ। क्या? तो कहती क्या बताओ ना। तो कहती क्या सुनना चाह रही हो? तो कहती कुछ नहीं, आप जो सुनाना है सुना दो, मुझे वैसे भी ऑलरेडी आंसर पता है, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मुझे पता है एक तरफ़ा करके मैंने गलती कर दी है, पर आप जा सकते हैं। मुझे बस अपनी एक तरफ़ा की गलती पे रोने दें, बस और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा तुझे गलती लगती है? तो कहती क्या है, आपको क्या चाहिए मुझसे? हैं क्या बोलना चाह रहे हो? मैं सब साफ साफ बोलूँ क्या? तो कहती हाँ बोल के तो देखो एक बार। तो कहती क्या बोलूँ मैं? मुझे पता है आंसर, और ज़्यादा हर्ट होने से अच्छा है कि बिना बोले ही सब बात ख़त्म हो जाए कि ठीक है। तो कहती अच्छा तुझे इतना है कि मेरी तरफ से कुछ नहीं है? तो कहती वो नहीं, मेरे को लगता है कि है, पर अब नहीं है, आप नहीं करना चाह रहे तो क्या करूँ मैं? अब स्कूल चेंज करने तक का बोल दिया कि भाई स्कूल चेंज कर लेती हूँ मैं, और क्या करूँ? फिर तो गुरु शिष्य नहीं रहेंगे ना। तो कहती हाँ, जिससे एक बार पढ़ लिए होते ना वो तो भी गुरु ही होता है। तो कहते अरे यार तो ठीक है ना, आपकी एज इतनी भी नहीं है ना, एज एज 5-4 साल में क्या होता है यार? तो कहती अच्छा 5-4 साल कुछ नहीं होता? तो कहती कुछ नहीं होता, लोग तो बड़े बड़े तो पता नहीं कितने 10-10 साल का गैप होता है फिर भी हो जाता है। तो क्या हो गया, एज मैटर करती है क्या, या कलर मैटर करता है, या फिर क्या मैटर करता है ये बताओ? पैसे मैटर करते हैं? करते हैं क्या? बताओ आप मेरे को एक बार आंसर दे दो। ऐसे करके श्वेता पूछ रही होती ना। तो मैम कहते तू इतनी बड़ी नहीं हुई है जितनी तू बातें कर रही है। तो कहते अच्छा आपको नहीं लगता ना, पर मैं बड़ी हूँ। हाँ भले मेरी हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़ जाएगी। आपसे तो देखना मैं लंबी निकल जाऊँगी, देख लियो भले। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो मैम कहते तू हाइट इंपॉर्टेंट करे, क्या इंपॉर्टेंट है तेरे लिए? तो कहती मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप प्लीज़ जाएँ, मुझे पता है आपका क्या चल रहा है दिमाग में। मेरे को और ज्ञान नहीं सुनना, बस इस मामले में मेरे को ज्ञान नहीं सुनना। अगर साथ बैठाना है तो बैठाओ, वरना ज्ञान नहीं दो प्लीज़, ऐसा करके बोलती है ना। तो फिर मैम कहते अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ऐसा करके मैम वहाँ से निकल जाते हैं और चले जाते हैं। तो जो श्वेता है वो कहती है कि देखा एक बार भी नहीं बोला ना, क्या करूँ मैं अब इनका। हे भगवान, ये गुरु शिष्य का पिटारा कब ख़त्म होगा यार। तो ऐसे करके वो बैठ जाते ना, और फिर थोड़े थोड़े ऐसे आंसू आ रहे होते ना, और ऐसे रोए जा रहे होते, ऐसे लग रहा होता है कि दिल सा टूट गया ना बिल्कुल एकदम। तो मम्मी जो है वो मैम को बाहर ही रोक लेती है ना। तो मैम कैसे पूछ रही होती कि क्या हुआ है, सब ठीक है ना, उसकी कोई तकलीफ़ है, या पेपर ख़राब गया है, टेस्ट ख़राब हुआ है, क्या हुआ है, सब ठीक है, लड़ाई वड़ाई हो गई किसी की? तो आप खुद बता देती है ना वो सब कुछ। तो बताया कुछ उसने? तो मैम कहते नहीं उसने कुछ नहीं बताया, वो हो जाएगी ठीक है, आप टेंशन ना लो। और वो खाना वाना खिला दो इसे। तो कहती हमसे तो कभी नहीं खाने वाली, और जब से सुबह से भी आज शायद ये टिफ़िन भी नहीं लेके गई थी तो नहीं खाया इसने। तो कहती नहीं खाया था सुबह। तो कहती क्या? तो कहती वो कुछ सबाना लेके आई थी तो शायद खाया। तो कहती क्या, सबाना के घर का खा लिया? तो कहती नहीं, सबाना का नहीं है, वो उसकी एक और दोस्त है ना, उस वो लेके आई थी शायद, तो उसका खाया। तो कहती अच्छा ओके फिर ठीक है। तो कहती क्यों, क्या हो गया? तो कहती नहीं कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। तो कहती अरे बताओ। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वो मैं ऐसे ही वो मतलब नहीं, वो मैं कह रही थी कि अच्छा आप प्लीज़ एक एक और कर दो ना मेरे पे, आप श्वेता को खाना खिला दोगे प्लीज़? तो कहती मैं कैसे खिलाऊँ, वो मेरे हाथ से नहीं खाएगी। तो कहती खा लेगी ना, वो हमसे नहीं खाएगी, मुझे भी टेंशन होती है, पर अब मैं कुछ बोलूँगी तो मेरे पे उल्टा चिढ़ जाएगी प्लीज़। तो कहती अच्छा ठीक है, मैं बोलूँगी नहीं, आप खुद गेट खटखटाना और खुलवा देना, मैं वैसे नहीं बोलूँगी कि मैं हूँ बाहर, ठीक है? तो कहती ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। तो ऐसा करके जो श्वेता की मम्मी होती है वो आ जाते हैं ना गेट के बाहर, और ऐसे नॉक नॉक कर रही होती है ना। तो श्वेता कहती कौन है, क्या है, अब कौन सा मेरा खून पीना है? तो उसकी मम्मी कहती है चुपचाप से गेट खोलो, मुझे सामान लेना है अंदर से। तो कहती है हाँ ठीक है खोल रही हूँ। तो ऐसे करके गेट खोलते हैं ना, और वापस बेड पे जाके उल्टा लेट जाते हैं ना। तो मैम जो है इधर आके वो मतलब प्लेट लेके बैठ जाते हैं ना वहाँ पे, और जो मम्मी होती है उसको बाहर भेज देते हैं ना। कहते आप चाहिए। तो ऐसे करके वो गेट वापस बंद कर देते हैं ना। तो फिर श्वेता कहती इनको भी चैन नहीं है, पता नहीं क्या सामान ढूंढना है हमारे रूम से इनको, इनके रूम में नहीं मिलता क्या सब कुछ? तो ऐसे करके कहती बाहर से कुंडी लगा के जाना। तो कहती हाँ ठीक है लगा दूंगी। ऐसे करके मम्मी बाहर से ही बोल रहे होते ना, उसे नहीं पता होता है कि मैम जो है वो अंदर ऑलरेडी बैठ चुके होते ना। तो फिर बाद में श्वेता ऐसे उल्टा मुंह करके ऐसे लेटी हुई होती ना। तो मैम जो है ऐसे बेड पे आते हैं, कहते हैं ये बेड हिल क्यों रहा है? तो ऐसे करके इधर उधर देखते हैं, पर दिखते नहीं है क्योंकि वो थोड़ा पीछे की साइड होते हैं
ना। तो फिर बाद में ऐसे वापस आंखें बंद कर ली, तो कहती क्या होगा, कौन होगा, कोई नहीं है, क्या मैं क्या कर रही हूँ। और फिर जो श्वेता है वो दूसरी तरफ मुँह करके मतलब आंखें बंद करके सोचने लग जाती है और रो रही होती है ना, तो पिल्लो गिला हो रहा होता है ना। तो मैम जो कहती कि कितना रोगी हैं और कितना रोगी, तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर श्वेता कहती कि हाँ आपको क्या लेने देना। तो कहती हैं एक सेकंड, किसको बोल रही हूँ मैं, मेरे को मैम की आवाज़ क्यों आ रही है। तो ऐसे करके जल्दी से उठ के बैठ जाते ना। तो फिर वो देखते पीछे कहते आप गए नहीं, आप तो गए थे ना। तो कहते हाँ वो जा रही थी पर रुक गई। तो कहती क्यों रुके, बताओ मुझे क्यों रुके, आप तो जाओ ना आपके घर, आपका तो कोई वेट कर रहा होगा। तो कहती मेरा कौन वेट करेगा, वहाँ पे कौन है मेरा, है तो ही तो करती है वेट। तो कहती मैंने कब किया, मैं तो कभी नहीं करती। तो कहती अच्छा कभी नहीं करती, स्कूल आने का वेट नहीं करती, सब मुझे देखने का वेट नहीं करती। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है। तो कहती है अच्छा क्या है अब, आप क्यों रुके हो। तो कहती खाना खा ले फिर चले जाऊँगी। तो कहती नहीं मेरे को नहीं खाना। तो कहती खाना खा ले मैं पक्का चली जाऊँगी। तो कहती मुझे भेजना नहीं है ना आपको, मेरे को नहीं खाना खाना। तो कहती अच्छा खाना नहीं खाओगी तब तक मैं मुझे यहीं रुकना पड़ेगा मतलब। तो कहती हाँ बिल्कुल यहीं रुकना पड़ेगा। तो कहती ऐसे कैसे चलेगा। तो कहती ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, मैं नहीं जाऊँगी। तो कहती ठीक है मत जाओ, मैंने मेरे को ही नहीं खाना, आप भी लेट जाओ इधर बैठ जाओ। तो कहती ठीक है मैं भी लेट जाती हूँ। तो ऐसे करके प्लेट को साइड में रख के वो भी लेट जाते हैं ना। और शाम का टाइम भी काफ़ी हो गया होता है ना, मैम उधर लोग को करके आए होते हैं ना सब कुछ। तो फिर बाद में जो उसकी मम्मी हो कहती है ये इतना टाइम कैसे लग गया ना, मतलब अभी तक बाहर नहीं निकले। तो नॉक करते हैं ना। तो कहती वो मैम जाके खोलते हो, कहते हाँ क्या हुआ। तो खाना खाया उसने। तो कहते नहीं वो नहीं खाया, मैं भी नहीं जाने वाली घर। तो कहती क्यों। तो कहते अरे वो खाना नहीं खा रही तो तब तक हमारी शर्त लग गई कि वो खाना नहीं खाएगी तब तक मैं घर नहीं जाऊँगी। तो कहती अच्छा ठीक है फिर तो आप भी सो जाओ आराम से, रेस्ट कर लो थोड़ा सा। तो कहती नहीं मैं बाहर बैठ जाती हूँ ना। तो कहती नहीं नहीं आप अंदर ही बैठो, इसका भाई है वो उधर दूसरा हमारे साथ रह लेगा और आप तो खाना खा लो। तो कहती नहीं आप मेरी भी प्लेट लगा के दे दें, मैं यहीं खा लूँगी। तो ऐसा करके बोलते हैं, थोड़ा फ्रेंडली व्यवहार हो गया होता है ना, क्योंकि बहुत बार मैम आ चुके होते हैं ना। तो फिर बाद में वो ऐसे प्लेट लेके वो भी अंदर रख लेते हैं। कहते मैम हम खा लेंगे। तो तेरे मैम वहाँ रख देती हूँ ना, फिर आप जब ये खाने का कहे तब ये बोल देगी आप किचन में आ जाना, फिर यहाँ मेरे को उठा देना, मैं आपको खाना परोस दूँगी। तो कहती है नहीं वो मैं खा लूँगी बाद में, आप टेंशन ना ले। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर काफ़ी टाइम हो गया होता है, तो उसके पापा भी आ चुके होते हैं ना। तो कहती कहाँ है, आज मेरी लाडो बेटी चॉकलेट मंगाई थी किसी ने, कहाँ है वो। तो कहती रूठी हुई है रूम में। तो ऐसे करके वो नॉक नॉक करते हैं ना। तो फिर बाद में जो है मैम खोलते हुए कहते अरे मैम आप यहाँ पे कैसे, सॉरी मैं आता हूँ। तो ऐसे करके तौलिए में होते हैं ना, तो जल्दी से वापस जाते पैंट पहन के आते हैं ना। तो कहते सॉरी वो मेरी आदत ऐसी है, घर में ऐसे घूमता हूँ ना, तो सॉरी वो माफ़ कर देना, पर मुझे नहीं पता था, मुझे श्वेता लगा, उसकी मम्मी ने बताया नहीं मेरे को क्या पा रखे हैं। तो कहते नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो रूठी हुई है क्या हुआ। तो कहते नहीं वो उससे बात करनी थी। तो कहते हाँ कर लीजिए। तो ऐसे करके मैम भी आ जाते हैं ना अंदर, वो भी आ जाते हैं। तो कहते बेटा क्या हुआ। तो श्वेता कहती क्या है, कौन है, क्यों है, मेरे को सोने दो। तो कहते अरे मैं हूँ तुम्हारे पापा। तो कहते हाँ पापा बोलो क्या है। तो कहते चॉकलेट तुम्हारे लिए लाया था मैं, क्या हुआ। तो कहती नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे नहीं खानी। तो कहती क्यों नहीं खानी, देखो इधर देखो चॉकलेट है। तो कहते खा ली मैंने ऑलरेडी। तो वो कहते हैं खाली, किधर से, कहाँ से लेके आई तू। तो कहते नहीं, ऐसा करके इशारा करते हैं ना मैम की तरफ आँखों से। तो कहते अच्छा मैम लेके आए थे, ओहो बड़ी चॉकलेटें मिल रही है आजकल, क्या बात है। वैसे अब तो तुम्हारे को मैम के साथ मैंने बोल ही दिया है, मैम बात हो गई थी ना हमारी कल। तो कहते हाँ हो तो गई थी। तो कहते हाँ तो बस अब इसके बोरियां बिस्तर उठाओ, यहाँ से उधर ही शिफ्ट करो आप तो आपके उधर देख लो और रूम खाली हो। तो कहते नहीं खाली होने की क्या ज़रूरत है, मेरा रूम है वैसे भी, तो मैं तो अकेली रहती हूँ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो श्वेता कहती मुझे नहीं रहना इनके साथ। तो फिर बाद में मैम कहते क्यों क्यों नहीं रहना। तो कहती नहीं रहना तो नहीं रहना ना, बस नहीं रहना मेरे को आपके साथ। पापा मैं नहीं रहने वाली, मैं यहीं रहूँगी। तो उसके पापा कहते देखा आपसे डर रही है इसलिए ऐसा बोल रही है ना। तो फाइनल है, मैं कर लूँगा, आप टेंशन ना लें। ऐसे करके धीरे से इशारे से बोल रहे थे ना। तो श्वेता कहती हाँ सब इशारे समझ आ रहे हैं मुझे, और मुझे इनसे डर वर नहीं लगता। तो मैम कहते ऐसे इशारा करते ना तो थोड़ा बहुत वो आ जाती ना कि यार ज़्यादा हो गया। तो कहते हाँ तो मेरे को नहीं रहना, ये अत्याचार करते हैं मेरे पे। तो कहते हाँ तो अत्याचार करेंगे ना तभी तू सुधरेगी, ऐसे नहीं सुधरने वाली। वैसे मैम वो टूर्नामेंट का था ना कुछ। तो कहते हाँ टूर्नामेंट है, कल नहीं परसों जाना है हमें। तो कल तो मेरी मम्मी आ रही है, तो श्वेता चलेगी मेरे साथ मम्मी को एयरपोर्ट लेने। तो कहती मैं क्यों चलूँ। तो कहते अरे मेरी मम्मी आ रही, नहीं चलोगी। तो कहती नहीं मैं क्यों चलूँ। तो पापा कहते क्यों नहीं जाएगी, तू जाएगी बिल्कुल, और मैम आज आप यहीं रुक जाओ ना। तो कहते हाँ मैं यहीं रुकी हुई हूँ, जब तक खाना नहीं खाएंगे मैडम मैं कैसे जा सकती हूँ, आप भी खा लो खाना, आ जाओ। तो कहती नहीं मैं नहीं खाऊंगा अभी, मेरे को थोड़ी देर बाद में खा लूँगा, आप खा लो, आ जाओ आप तो खा लो। तो कहती नहीं मुझे नहीं, मैं जब ये खाएंगे तभी मैं खाऊंगी। तो ऐसा करके बोलते ना मैम। तो कहते हैं ऐसा कैसा रिश्ता है ये। तो कहते हाँ अच्छा है, जो भी है अच्छा है।
मैं नहीं खाऊंगी ना जब तक ये नहीं खाएगी, ऐसा करके मैम बोलते हैं ना। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है मैं तो खा लेता हूँ, मेरे को तो भूख लग रही है, ये चॉकलेट तुम्हारी लेनी हो तो लो, नहीं लेनी हो तो चलो, एक मैम आप खा लेना, एक इसके लिए। तो कहते नहीं मैं नहीं खाती चॉकलेट। तो कहते अरे खा लो। तो कहते नहीं इसके भाई को दे दो ना। और वो कहाँ किधर? तो कहते अरे वो दादा दादी के पास उधर ही सो गया, आज नींद भी आ गई उसको, तो खाना वाना खा लिया कब का ही उसने तो, और आज मैं लेट हो गया था थोड़ा सा, आप ये चॉकलेट आप ही खा लो। तो कहते नहीं मेरे को नहीं खानी, आप उनको दे दो, मैं नहीं खाऊंगी। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके एक चॉकलेट जो है वो श्वेता के वहाँ रख देते हैं और एक को वापस लेके चले जाते हैं ना। तो और फिर बाद में फ्रिज में रख देते हैं ना, ताकि वो जब उठे तो वो खा ले। ऐसा करके उसके पापा चले गए होते हैं और उसकी मम्मी जो है वो खाना वाना ऐसे पैक करके वहाँ रख देती है ना, कि मेरे को भी डिस्टर्ब ना हो ना, मैं भी पूरे दिन काम करते रहती हूँ, तो वो भी सो जाए और जब वो खाना खाए तब खा लेना, ऐसा करिए। और फिर बाद में वो सारे अपने अपने काम पे लग गए होते हैं ना, मतलब खाना वाना सब कुछ, नाइट सोने के लिए सब कुछ चले गए होते हैं। कोई टीवी देख रहा है, कोई क्या कर रहा होता है ना। और इधर जो मैम है वो भी अंदर बैठे होते हैं, तो ऐसे बैठ के फ़ोन वोन देख रहे होते हैं ना। तो श्वेता ऐसे देखते हैं ना, और श्वेता के मन में थोड़ा हो रहा होता है कि यार मेरी वजह से मैम भी खाना नहीं खा रहे ना। तो ऐसा करके वो सोच रही होती है दिमाग में, और जिधर मैम है वो उसकी शक्ल देख रहे होते हैं और ऐसे पेट पे हाथ फेर रहे होते हैं ना। तो श्वेता को समझ आता है कि शायद सच में भूख लग रही है मैम को, उस टाइम पता नहीं इन्होंने खाना खाया भी था कि नहीं खाया था, मेरे चक्कर में ये भी भाग के आ गए होंगे, पता नहीं खाया कि नहीं खाया। तो ऐसे करके उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। तो उठ के ऐसे उठ जाती है और फूले हुए मुँह से ना ऐसे प्लेट के पास चली जाती है और ऐसे बैठ के खाने लग जाते ना। तो मैम ऐसे देखते होते कि ओह कोई अपने आप ही खा रहा है, वाह कैसे हुआ ये। तो कहते हाँ तो खा लो ना खुद भी, अब मैं खा रही हूँ तो कहती मैं किस में खाऊँ, मेरे तो प्लेट ही नहीं है, टिफ़िन में है। तो कहती हाँ तो मेरे साथ ही खा लो ना, मैं कौन सा आपका जहर घोल रही हूँ इसमें। तो कहती अच्छा तो खा लूँ पक्का। तो कहती खा लो, आपके लिए खा रही हूँ वरना मैं नहीं खाती। आपकी परवाह, पेट पे हाथ फेरे तो बोल नहीं सकते मुझे भूख लग रही है, और खुद खाया नहीं चाहता अकेले अकेले। तो कहती नहीं खाना, मुझे खाना ही नहीं है, तुम खाओगी तभी मैं खाऊंगी तो ऐसे करके बोलते ना। तो श्वेता कहती खाऊंगी, चलो खाओ मुँह खोलो। तो ऐसे करके श्वेता जो है वैसे निवाला तोड़ती है और ऐसे मैम को खिलाते ना। तो मैम बड़े प्यार से खाते कहते ये हुई ना बात, ऐसे होते हैं स्टूडेंट। तो कहते कौन सा स्टूडेंट, मैं दोस्त हूँ, और दोस्त बनाना है तो ठीक है, नहीं तो वरना मुझे दोस्त भी नहीं रहना आपके। तो कहते अच्छा दोस्त नहीं रहना, फिर क्या बनना है। तो कहते क्या आप तो बनाना नहीं चाहते, क्या बनना है, कुछ नहीं बनना। तो ऐसे करके साइड में मुँह करके बोलते हैं ना। तो मैम कहते क्या बोला। तो कहती कुछ नहीं, आप खाना खाओ ना। तो ऐसे करके वापस उदास हो जाते ना, थोड़ा सा उसको याद आ जाता। तो फिर मैम कहते अच्छा वो चॉकलेट तुम्हारी। तो कहती नहीं खाती मैं, इतनी कल खाऊंगी, आज की हो गई बस कोटा पूरा, ज़्यादा शुगर नहीं खाते। तो कहती ओहो अच्छा मैं खा लूँ फिर। तो कहते अच्छा पापा दे रहे थे तो ले लेते। तो कहती क्यों, मैं क्यों लूँ, तुमने तो दिन में भी नहीं दी थी मेरे को, हैं मंगती गई की। तो कहती क्या मंगती, मैंने ऑफ़र किया था आपने नहीं खाया, मैं क्या करूँ। तो कहते अच्छा ठीक है मैं तो खाऊंगी। तो ऐसे करके चॉकलेट को ऐसे खा रहे होते ना, और ऐसे उसको दिखा दिखा खा रहे होते ना। और खाना उनका हो चुका होता है ना, तो हाथ वहीं धो लिए होते ना, बोतल वगैरह पड़ी होती है। और फिर बाद में जो श्वेता वो कहती कि तो कहती क्या। तो कहती उधर मुँह करके खाओ ना। तो कहती क्यों, मैं क्यों करूँ, चॉकलेट खा रही हूँ तो मैं नहीं खानी, मत खाओ। तो कहती लो मुझे भी दो। तो कहती अरे 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 आप तो कह रहे थे शुगर ज़्यादा होती है। तो कहती अरे नहीं मैं नहीं कह रही थी, 50 ग्राम होनी चाहिए, मैंने तो 100 ग्राम की चॉकलेट खाई है, नहीं होगी ज़्यादा, इधर दो। तो कहती 50 ग्राम होनी चाहिए दिन की शुगर, और तुम्हारी 100 ग्राम, वाह कैसे का कहाँ का न्याय है ये। और पता है इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, नहीं खानी तो मैं। तो कहती आपको भी नहीं खानी, फिर तो इधर दो इधर दो। तो ऐसे करके छीनने लग जाते हैं ना। तो एकदम से जब छीन रहे होते तो मैम ऐसे लेट जाते हैं ना ऐसे उल्टा। तो फिर बाद में श्वेता कहती दो इधर। तो मैम जो है उसके दोनों हाथ पकड़ लेते हैं ना। तो कहती अरे यार अब आपने मुंह में क्यों दबा रखी है, दो इधर, इधर दो इधर दो, ऐसे करके मांग रहे होते ना। तो कहते कि हाँ ले लो, अगर हिम्मत है तो ले लो। कहते पक्का ले लूँ। तो कहते हाँ ठीक है ले लो। तो कहते पक्का ले लूँ, देखो पूछ रही हूँ मैं। तो कहती हाँ हाँ ले ले, लेके दिखा ना, हाथ तो मैंने पकड़ रखे हैं, कैसे लेके, मैं भी देखती हूँ। तो कहती ठीक है मैं पक्का ले रही हूँ। तो कहते हैं हाँ हाँ लेके दिखाओ। तो ऐसे करके जानबूझ के हाथों की तरफ छुड़वाने का ट्राई कर रहे होते हैं ना, जोर जोर लगा रहे होते हैं हाथों पे, पर मैम भी बहुत टाइटली पकड़े हुए होते हैं ना। तो मैम का पूरा ध्यान होता है उनके हाथों की तरफ ना, मतलब श्वेता के हाथ जो वो जानबूझ के ऐसे इधर उधर घुमा रही होते हैं ना, ताकि हाथ छूट जाए वैसे। तो जानबूझ के छुड़वाना तो नहीं चाह रही होती, पर छुड़वा रही होती ना ऐसे। तो कहती देखो मैं ले रही हूँ। तो ऐसे करके फिर ना मैम कहती हाँ हाँ लेके दिखाओ, ऐसे करके बोल रहे थे ना, मुँह में दबा रखे होते कि लेके दिखाओ, ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो फिर बाद में कहती कि अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके ना फिर श्वेता जो है धीरे धीरे ऐसे पास जाती है, और हाथों पे पूरा उनका जो मैम का फोकस होता है ना पूरा हाथों पे होता है कि हाथ छूट ना जाए। तो फिर बाद में श्वेता जो धीरे से जाती है और ऑटो के ऐसे पास जाके जो चॉकलेट होती है उसके टच नहीं करते मतलब मैम के, और ऐसे वो चॉकलेट को तोड़ के मुँह में ले लेते ना अपने। कहती ओ खा लिया। तो कहती क्या खा लिया। तो कहती हाँ आपका ध्यान किधर था। तो कहती यार कितनी वो है ना तू, तो भट साइड। तो कहते मैं क्यों हटूँ, मैं तो खा रही हूँ, आपने किया है ऐसा, मैंने थोड़ा ना किया है, हाथ छोड़ो मेरे फिर हटूँ। तो कहती कि क्यों छोड़ूँ मैं, तुमने क्यों खाई मेरी चॉकलेट, इधर दो वापस। तो कहते अब क्या तो मुँह में चलिए, अब कहाँ से खाओगे तो कहती हाँ तो मैं नहीं खा सकती क्या। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तो मैम जो है ना फिर ऐसे उठते हैं ना, उसके हाथ छोड़ देते और ऐसे उठ के साइड में करके श्वेता को नीचे कर लेते ना। और फिर बाद में कहते हैं कि क्या है,
मेरी चॉकलेट क्यों खाई? तो कहती क्यों खाई, क्या मतलब, अब काली तो काली, क्या करोगे अब? मैं कहती वापस निकाल। तो कहती क्या वापस निकालूँ? निकालोगे? लो चलो निकालती हूँ। तो कहती छी नहीं। मैं कहती अच्छा फिर नहीं खा सकते ना? तो कहती क्या नहीं खा सकती? तो कहती मेरे मुँह से निकली चॉकलेट खा लोगे? तो कहती छी मेरे को नहीं खानी। तो कहती फिर तो खा ली ना मैंने तो पूरा कर लिया, अब क्या? तो ऐसे करके हंसने लग जाते हैं ना दोनों ही। तो फिर बाद में मैम जो है वो भी हंस रहे होते हैं। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो कहते हैं कि अच्छा वो ठीक है, आपको नहीं रहना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर दोस्ती मत तोड़ना। दोस्त मेरे को दुख होगा पर फिर भी मैं वो दुख सहन कर लूँगी, पर आपको देख तो पाऊँगी ना इस वजह से। तो कहती क्या, तो क्या कहना चाह रही है, क्या बोलना क्या चाह रही है, बोल तो सही एक बार। तो कहती क्या बोलूँ मैं, आपको नहीं दिखता? इधर देखो मेरी आंखों में देखो, नहीं दिख रहा? तो कहती क्या? तो कहती देखो तो सही, नहीं दिख रहा क्या? तो कहती क्या देखूँ मैं? तो कहती अच्छा ठीक है रहने दो, मत ही देखो आप तो, वरना सच में आपको भी हो जाएगा फिर। तो कहती क्या? तो कहती कुछ नहीं, लेट जाओ उधर। तो कहती हाँ वो तुम्हारा भाई कहाँ गया? तो कहती अरे भाई आप हो तो वो कहाँ, यहाँ कैसे सोएगा, वो बाहर है। तो कहती अच्छा ओके, तो मैं सो जाऊँ इधर? तो कहती हाँ नहीं उधर नहीं, उसके साइड नहीं, मेरी साइड सो, यहाँ पे सो, मैं सो जाऊँगी उसकी तरफ। तो कहती क्यों, क्या हो गया? तो कहती अरे नहीं वो सोता है ना वहाँ पे, मैं सो जाऊँगी इधर, आप इधर सो। तो कहती अरे तो वो कौन सा यहाँ पे लेटा हुआ है? तो कहती मैंने बोला ना बस इधर। ऐसे करके श्वेता अपनी जगह तो मैम को दे देती है और वो साइड जाके सो जाती है ना। और फिर बाद में मैम जो है वो कहती है कि अच्छा श्वेता सुनना मेरी बात। तो मैम के जो श्वेता है वो कहती हाँ बोलो ना मैम, क्या हुआ? तो कहती कि अच्छा तू मुझे कृष्णा बुलाया कर। तो कहती क्या? तो कहती वो तू मुझे कृष्णा ही बोला कर। तो कहती क्यों, ऐसे कैसे बोल दूँ, नहीं मेरे से नहीं बोला जाएगा। तो कहते अरे मैम मत बोलना फिर। तो कहते अच्छा मैम नहीं बोलूँगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते ऐसा कब बोला मैंने बिल्कुल नहीं बोला ऐसा। तो नहीं 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 बिल्कुल नहीं। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती हाँ तो फिर मेरे लिए मैम ही ठीक है बस। बात करते हो, अपने आप से तो लड़ नहीं पा रहे, दुनिया से पता नहीं क्या लड़ोगे। तो कहती क्या? तो कहती मैं अपने आप से नहीं लड़ पा रही। तो कहती हाँ बिल्कुल, अपने दिल के जो वो बैठा हुआ ना अंदर गुरु शिष्य को निकाल दो। तो कहती किस चीज़ से निकालो, मैं तो ये तो बता पहले मेरे को कारण। तो कहती आपको क्या बिल्कुल अक्ल नहीं है क्या, दिमाग आपका कहाँ गया? टीचर करते हो अपने आप को, टीचर वाला दिमाग भी है? तो कहती क्या मतलब? तो कहती यही मतलब कि आई लव यू, आई लव यू, ऐसे करके धीरे से बोलते हैं ना। तो मैम कहते क्या? तो कहती आपको क्या लगा? ऐसे करके श्वेता बोलती है ना फिर, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत होता है ना कि कैसे बोलूँ, पर फिर जब बोल देती है तो सारी बंदिशें खुल जाती है ना श्वेता की। तो कहती कि हाँ क्या 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 बोल दिया बस। तो मैम कहती तूने क्या बोला? तो कहती हाँ तो आपको क्या लग रहा था? तो कहती नहीं क्या 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 मेरे को क्या कुछ कुछ भी नहीं लग रहा था। तो कहती हाँ तो फिर ठीक है ना, मैं इधर नीचे सो जाती हूँ बस, आपको इतनी हो रही है तो। तो कहती मैंने कब बोला? तो कहती फिर कहोगे ना कि मेरा फ़ायदा उठा लिया ऐसा कुछ। तो कहती क्या फ़ायदा उठा लिया मैंने, तुमने क्या कुछ किया है कि मेरे साथ टच भी किया है क्या? तो कहती नहीं, अगर हो जाएगा तो ऐसे ही बोलोगे या फिर आपको गलत लगेगा, इससे अच्छा मैं नीचे सो जाती हूँ, आप ऊपर ही सोते रहो। तो कहती नहीं पागल है क्या, नहीं नहीं तो सो जाए इधर ही। तो कहती पक्का 100%? तो कहती हाँ ठीक है पक्का, कोई कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती अच्छा और आपको जवाब नहीं देना ना इस चीज़ का, मत दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे पता है। तो कहते क्या पता है तुम्हें? तो कहती यही पता है कि आपकी तरफ से ना आए साफ साफ। तो कहती अच्छा तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? तो कहती अच्छा तो हाँ है। तो कहती अरे यार तू फंसा देती है। तो कहती हाँ तो बोलो ना हाँ या ना। तो कहती तुमने बोला अभी कि रिप्लाई लेट दे देना, भले कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती हाँ ठीक है दे देना लेट ही। फिर क्यों कर रहे हो, मेरे मन में रहने दो ना झूठा ही, अगर झूठा ही सही पर ना झूठा ही रहने दो ना। अगर सच में हाँ मान लिया और फिर ना निकल गया तो मेरा तो दिल चकनाचूर हो जाएगा एकदम। झूठा ही सही रहने दो। ऐसे करके बोलती है ना श्वेता। तो फिर मैम कहते हैं अच्छा ठीक है सो जाओ, ना मतलब रात बहुत हो गई है ना तो सो जाओ। तो कहते हैं हाँ हाँ रात और नाइट को मिक्स करके क्या बोल रहे थे? तो कहते नात। तो कहते हाँ तो कहते हाँ कुछ ही नहीं बस सो जा तू। तो ऐसे करके बोलते ना मैम। तो श्वेता कहती अच्छा ठीक है गुड नाइट। तो ऐसे करके श्वेता दूसरी तरफ मुँह कर रही थी ना, और फिर सोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। तो मैम जो है वो ऐसे थोड़ा सा बैठ जाते हैं ना, और ऐसे फुल स्ट्रेस में होते हैं ना, फुल एकदम पसीने पसीने हो रहे होते हैं ना। तो फिर वो फ़ैन को फास्ट कर देते हैं। तो श्वेता को पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ऐसा करके ना, पर वो जानबूझ के सोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं और थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे मतलब जैसे सोते हैं ना वैसे वाली सांसें भी ले रही होती ना। तो फिर बाद में मैम कहते हैं ये सो गई क्या इतनी जल्दी, इसको इतने प्रेशर में नींद कैसे आ सकती है? तो फिर श्वेता से मतलब श्वेता के तो मन में सुकून ही होता है कि मैम चलो पास तो ऐसे वाला ना, पर मैम को ऐसे हो रहा है कि ऐसे टेंशन में सो कैसे सकते हैं ना ऐसे वाला। तो फिर बाद में मैम जो है ऐसे धीरे धीरे पास आते हैं और ऐसे श्वेता की तरफ देखते हैं ना, तो उनको दिख जाता है कि आंखें खुली हुई है। तो कहते हैं अच्छा मतलब ये सो नहीं रही। तो ऐसे करके धीरे से वापस आ जाते हैं ना, उसको पता भी नहीं लगने देते कि मैंने इसे देख लिया कि ये सो नहीं रही। तो फिर ये कहते हैं कि अब तुम्हें जानबूझ के मैम जो है उसे ऐसे पास बैठ जाते हैं ना, और ऐसे कहते हैं अब तुम्हें कैसे बताऊँ कि तुम मेरे लिए क्या हो, ऐसे करके बोल रहे होते ना। तो फिर श्वेता वो ऐसे आंखें ज़ोर से बंद कर लेते हैं और ऐसे ध्यान से सुन रहे होते हैं ना कि क्या बोल रहे हैं मैम ऐसे ना। तो फिर वो कहते तू मेरी स्टूडेंट है, मैं कैसे करूँ तुम्हारे साथ हैं,
मुझे भी पता है, मेरे को अच्छे से पता है, मेरे बारे में भी मेरे को अच्छे से पता है, मेरे पहले रिलेशनशिप के बारे में मुझे अच्छे से पता है, कौन थी क्या थी। ऐसा करके थी लगाते ना तब श्वेता को कन्फर्म हो जाता ना कि अच्छा ऐसा है, ठीक है फिर तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में जो मैम है वो कहती कि कैसे बताऊँ मैं अब तुम्हें, है तू मेरी स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट की जगह तो कुछ भी होती ना, पड़ोस में तो काम भी कर रही होती ना, या फिर चलो तुम्हें काम तो आता नहीं है वैसे, पर तो पड़ोसी भी होती ना तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था। पर अब क्या करूँ मैं, ये स्टूडेंट और टीचर का क्या करूँ मैं यार, क्या समझाऊँ तुम्हें, मैं कैसे समझाऊँ, तुम समझो ना बात को। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना, कहते कि मैं नहीं चाहती ना कि ऐसा हो, इस पे कोई लालछन लगाए या फिर कभी आने वाले इस टाइम में कोई ऐसी बोले कि आजकल तो यही हो गया, पहले के ज़माने में कैसे रहते थे स्टूडेंट और टीचर का व्यवहार कैसा होता था, ये मैं नहीं चाहती ना कि कोई ऐसा बोले। तो श्वेता एकदम से खड़ी हो जाती ना, बैठ जाती। तो मैम जो श्वेता कहती क्या बोल रहे हो आप, दुनियादारी, आप दुनियादारी की सोच रहे हो ना, आज वो पल आपके सामने है पता है, जिसमें आपकी खुशियाँ हैं, जिसमें आप आगे का फ्यूचर बहुत सुनहरा फ्यूचर होने वाला है, या फिर बहुत सुनहरा पल है आपके पास, सुनहरी ज़िंदगी आपके सामने खड़ी है, पर आप क्या कर रहे हो, दुनियादारी में लगे हो। फिर बाद में सोचोगे कि मेरे सामने एक सुनहरा पल था जिसमें मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ बसी थी, पर मैंने दुनियादारी के अंदर लग गई थी, मैं है ना, दुनियादारी की सोच रही थी मैं। सोच लो, उनकी सोच लो और कुछ नहीं। अब तो ये सोच रहे हो, अब तो ज़रा ये सोचो कि अगर ऐसा हो गया तो लोग बाग क्या बोलेंगे। इससे अच्छा आप में लड़ने की हिम्मत है नहीं, मेरे में तो है, पर आपको नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको दुनियादारी की सोचनी है ना कि अपनी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करके बोलते ना। तो मैम कहते तू उठ रही थी, तो कहती हाँ तो क्या हो गया, अब आप ऐसे तो बोलते नहीं हो, तो ऐसे बोला तो सुन लिया मैंने। तो कहती हाँ तो फिर उठी क्यों, मैंने तुम्हें उठाने के लिए ऐसा बोला है। तो कहती अच्छा तो क्या बोलना है आपको। तो कहती कुछ नहीं, बस तुमसे बातें करनी है। तो कहती बातें क्यों करनी है। तो कहती बस बातें करनी है ना, करो ना तुम मुझसे बात। तो कहती अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो ऐसे करके दोनों ही बातें करने लग जाते ना, और बड़े प्यार से ऐसे बातें ही करे जा रहे होते ना, बहुत लेट नाइट तक दोनों की बातें चल रही होती ना, गपशप ना, उस बात को छोड़ के दूसरी बातें कर रहे होते ना कि कैसे क्या है स्कूल में, क्या बोलते हैं सब चीज़ें, टेस्ट कैसे हुए, सारी बातें कर रहे होते ना, कहाँ मिले थे, क्या किया था, कैसे वो हुआ था। दोनों मिल के बातें कर रहे होते हैं ना, ऐसी ना कि वो ऐसी वाली बात ना, क्योंकि श्वेता को पता होता है कि अगर मैंने बोला तो फिर ये बातें भी बंद हो जाएगी ना। तो ऐसे करके वो दोनों बातें कर रहे होते हैं ना। तो बहुत लेट नाइट तक हो गया होता ना, 4-5 बजने को हो रहे होते ना। तो श्वेता कहती अब सो जाए, पापा के उठने का टाइम हो गया, देख लो। तो कहती क्या इतना टाइम हो गया बात करते करते। तो कहती हाँ इतना ही हो गया, मनाने मनाने में 10-11 बजवा दी, अब ये इतना टाइम और निकल गया, सो जाएं अब, वरना मम्मी अब पता नहीं क्या बोलेगी। तो मैम कहते नहीं अभी मैं नहीं सोऊंगी। तो कहती क्यों। तो कहती अभी यहाँ पे सोगी ना तो मेरे को 10-11 बजेंगे, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तुम्हारे घर वालों के सामने इतने लेट तक सोऊं, तो अब मैं निकलती हूँ। तो कहती कहाँ निकलते हो। तो कहती मेरे घर, और तू भी चल। तो कहती क्यों, मैं क्यों चलूँ। तो कहती तू भी वहाँ पर आराम से सो पाएगी ना पागल। तो कहती अरे यार पर फिर भी। तो कहती अरे मैं पूछ लेती हूँ ना, तुम्हारे पापा को उठने तो दो, थोड़ी देर और बातें करो, तब तक उठ जाएंगे वो सारे। तो कहती अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो ऐसे करके दोनों फिर से बातें करने लग जाते हैं ना। तो थोड़ी देर में जो उसके पापा वगैरह वो उठ के आ जाते हैं ना, तो मैम भी उठ के बाहर आ जाते हैं, वैसे जानबूझ के एक्टिंग कर रहे होते हैं ना जैसे सोए हुए हो। ओह नींद तो अच्छी आई थी, ऐसे करके बोल रहे थे ना। तो पापा कहते हैं अच्छा मैम नमस्ते। तो कहते अरे आप मत नमस्ते बोला करो, मैं आप मेरे को नाम से बोल दो ना, कृष्णा बुला दो, आपसे तो मैं पता नहीं कितनी छोटी हूँ। तो कहती हाँ वो तो हो, पर फिर भी यार बच्चों के टीचर हो तो ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। तो कहते अरे अब तो मैं आपके घर तक रुक चुकी हूँ, आप कैसे बात कर रहे हो। तो कहते अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो कहते फिर आप लगा दिया। तो कहते ओके कृष्णा बस। तो कहते हाँ ये हुई ना बात अंकल। तो कहते अंकल, मेरे को अंकल क्यों। तो कहते आप अंकल के एज के नहीं हो। तो कहते हाँ वो तो हूँ, ठीक है बोल रहे हैं। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहते ये हुई ना बात। तो ऐसे करके हंसी मजाक करने लग जाता है ना। तो कहते आप बड़े जल्दी उठ गए। तो कहते हाँ वो बस नींद नींद नहीं आई थी ना तो उठ गए। तो कहते क्या अभी तो बोल रहे थे नींद। तो कहते अरे नहीं मेरा मतलब नींद खुल गई तो उठ गए बस ऐसा। तो कहते अच्छा अच्छा ओके, चाय पानी नाश्ता कुछ। तो कहते नहीं अभी नहीं, मैं सुबह मेरे को थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, मैं बुक्स वगैरह चेक करनी है मेरे को, आज वहाँ पे देना भी है, स्कूल में भी जाना है। तो श्वेता को मैं साथ ले जाऊँ, उधर ही तैयार हो लगी है, उसकी स्कूल ड्रेस वैसे भी वहीं पड़ी है, कल की भीग गई थी तो इसने फिर मेरी ड्रेस पहन ली। तो बैग वगैरह भी वहीं पड़ा है, ये आ गई थी रूट के। तो कहती नहीं बैग तो लाई थी। तो कहते अच्छा बैग लाई थी तो ठीक है मैं ले जाती हूँ, ये उधर से चली जाएगी ना, वैसे भी इसके कपड़े वगैरह इसकी मम्मी ने पैक कर दिए थे शाम को शायद, वो बोल रहे थे। तो मैं लेके जा सकती हूँ। तो कहती हाँ क्यों नहीं बिल्कुल, पर चाय नाश्ता तो करके जाओ फिर चले जाना। तो कहते रहे ये तो आपकी बेटी है, हम आते रहेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल पराये हो रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं विदेश थोड़ी ना जा रहे हैं, दिन में 3 बार आ जाएंगे और क्या बात है। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहती नहीं दिन में 3 बार नहीं, एक बार ही आना है, आप भले आ जाना, इसको नहीं लेके आना, ये बस जितना दूर रहेगी ना घर वालों से, मुझे पता है घर वालों के साथ में रह के पढ़ाई नहीं होती, मेरी खुद की नहीं हुई थी। तो कहती अच्छा ओके नहीं भेजूँगी बस। तो कहते हाँ टिकट मैं लेके जाऊँ।
तो ऐसे करके मैम बोलते हैं ना, तो कहती हाँ ठीक है लेके जाओ। तो ऐसे करके वो वहाँ ना वो कहती कि पर हम तो गाड़ी वाड़ी तो लाई नहीं, मैं भी पैदल पैदल ही आई थी। तो कहते अच्छा ठीक है मैं छोड़ाता हूँ आप दोनों को। तो ऐसे करके फिर श्वेता को उठा रहे होते ना मैम की, उठ जाओ। तो कहते उठी हुई हूँ और कैसे उठो, तो तेरे एक्टिंग कर रही हूँ उठो। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके दोनों उठ जाते हैं और फिर बाद में जो बैग होता है ना वो भी ले लेते हैं। और सुबह सुबह बहुत सुबह ना 5-1 बजे के लगभग वो बातें बातें में तब तक टाइम हो गया होता ना। तो फिर बाद में जो श्वेता और मैम है वो दोनों पापा के वहाँ पीछे बैठ जाते हैं और दोनों वहाँ पे चले जाते हैं फ्लैट के वहाँ पे। और फिर बाद में उसके पापा कहते अच्छा ठीक है फिर मैं जाता हूँ। तो कहती हाँ ठीक है आप जाइए। तो ऐसे करके वो वापस आ जाते हैं ना, और जो श्वेता और मैम है वो वापस रूम में चले जाते हैं ना। तो कहती अच्छा सही सही बता, मैं तेरे से सिर्फ 5 साल बड़ी हूँ। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती फिर कैसे। तो कहते अरे वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो, ज़्यादा थोड़ी ना हो यार, हाँ 7-8 साल हो सकते हैं बस, ज़्यादा नहीं। तो कहती हाँ तो क्या हो गया, बस इतना सही तो है, आप मैम क्यों इतना सोच रहे हो एज के हैं। तो कहते अच्छा ठीक है चलो अंदर सोते हैं, मुझे तो नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, अभी सीढ़ियों पे ना सो जाऊँ। तो कहते अरे लिफ्ट में चलो, सीढ़ियों पे कौन जा रहा है। तो कहते हाँ मतलब इसमें ही ना सो जाऊँ। तो कहते अरे यार इतना भी चलो छोड़ो। ऐसे करके बैग वगैरह को दोनों पकड़ते हैं और वहाँ से सीधा ही फ्लैट में पहुँच जाते हैं ना। वहाँ पे कपड़े वगैरह मैम जो कहते अच्छा चल सो जाओ उधर, मैं भी सोती हूँ। तो कहती कहाँ सोऊँ मैं, मैम दादी मम्मी के रूम में। तो कहती नहीं यहाँ ही सो जा, क्या इतना बड़ा बेड है क्या करूँगी मैं अकेले, शेयर कर ले। तो कहती अच्छा ठीक है जैसी आपकी मर्ज़ी, पर मेरा हाथ वाथ टच हो जाए तो बदनामी मत कर देना मेरी कि इसने मेरा ऐसे कुछ किया। तो कहती है देवी नहीं कर रही मैं कुछ भी बस। तो कहती हाँ ये ठीक है, वरना अगर कुछ बदनामी करनी हो मेरी तो भाई देखो मैं अपन आज तक बिल्कुल किसी को टच तक नहीं किया हमने। तो कहती अच्छा ठीक है बस सो जा दो। तो ऐसे करके बोलते कहती आप भी सो जाओ। तो कहती हाँ मैं आती हूँ। तो ऐसे करके वो ना उधर से मुँह धोने चले जाते हैं। तो कहती मुँह धो के किसको नींद आती है। तो कहती अरे मेरे को नहीं आती है ना, बस तू सो जा, अब बोलना मत वरना फिर से बातें करने लग जाएंगी। तो कहती अच्छा ठीक है सो जाते हैं। तो ऐसे करके जो है ना मैम है वो फिर अंदर आते हैं ना, और फिर अंदर आके वो कपड़े वगैरह जो पड़े होते हैं ना श्वेता के, वो अपनी अलमीरा को साइड में करने लग जाते हैं ना, अपने कपड़े साइड में कर देते हैं और श्वेता के जो कपड़े होते हैं उसको भी एकदम ले में लगा देते हैं, और जो बुक्स वगैरह होती है उनको भी अच्छे से सेट कर देते हैं ना उनकी बुक्स के पास में ही। और फिर बाद में आके उसके पास आके देखते हैं ना उसको, तो श्वेता को तब तक नींद आ चुकी होती है ना गहरी वाली वो भी। तो फिर ऐसे देखते हैं और श्वेता के ऐसे बालों को आराम से धीरे धीरे से ऐसे साइड में करते हैं ना, और ऐसे फोरहेड पे ऐसे करके किसी कर देते ना। कहते कि यार क्या बोलूँ, मुझे भी प्यार है पर क्या करूँ, मुझे ये मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। तुम भी सही कह रही हो, मेरे को पूरी रात मैंने ये भी तुम्हारी बातों के बीच में भी ये सोचा है कि सच में मैं दुनियादारी की सोच रही हूँ ना, ये सुनहरा पल फिर मेरा कभी नहीं आने वाला अगर मैंने अभी तुम्हें नकार दिया तो। पर क्या करूँ, तुम्हारी एज के भी तो है ना, अब फिर लोग क्या बोलेंगे। तो ऐसे करके फिर कहते हैं ना, तो कहती फिर से मैं लोगों को बीच में ला रही हूँ यार, दुनिया है कुछ तो कहेगी। ऐसे करके मैम सोच रहे होते ना, वैसे अपने हाथ मतलब अपने हाथ में अपना सर ले लेते ना, ऐसे वो नहीं बैठते अपन जैसे कुछ सोच रहे हो वैसे वाला, और ऐसे दिन निहारने लग जाते ना, ऐसे ठोड़ी पे अपना हाथ रख के और ऐसे श्वेता को देखने लग जाते हैं। देखते देखते नींद आने लग जाते हैं, तो एकदम से ऐसे गिर के श्वेता के ऊपर जा रहे होते हैं, तो जल्दी से अपने हाथ को वापस ऐसे अड़ा देते हैं ना, और फिर धीरे से पास में आके सो जाते हैं ना। तो कहती तू कह रही हाथ नहीं मैं रखूँगी, मैं मेरा मन कर रहा है कि मैं तेरे ऊपर हाथ रख दूँ ऐसे ना। तो ऐसे करके फिर अपने आप को कंट्रोल करते हैं और थोड़ा सा मैम जो है वो पीछे खिसक जाते हैं ना, और ऐसे लेट जाते हैं। और जो श्वेता है वो आराम से सो गई होती है, और जो मैम है उसको भी तो उनको भी थोड़ी देर में नींद आ जाती है ना। और जैसे उनको नींद आती है तो दोनों आराम से जैसे दूर दूर तो सोए होते हैं पर भी वापस पास आ जाते हैं ना, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर हाथ रख के ऐसे सोए होते हैं ना, बड़े हक वक कर कुरा के ना। और फिर बाद में ना जब मतलब उनके टाइम हो जाता है लगभग 11-12 बजे ना, तब उनको ऐसे फ़ोन आ रहे होते हैं ना। तो कहती यार ये फ़ोन किसके आ रहे हैं, एक सेकंड। तो ऐसे करके वो देखते ना, तो कहती हाँ हेलो कौन। तो कहती अरे मैं हूँ यार, तब से फ़ोन कर रहा हूँ उठा नहीं रही, क्या हुआ। तो कहती नहीं यार कुछ नहीं हुआ, बोलना क्या हुआ। तो कहती अरे वो मम्मी को बिठा दिया है मैंने, तू जब से फ़ोन ही नहीं उठा रही। तो कहती अरे मैं सो रही थी। वो कहती स्कूल में सो रही है, तू शर्म नहीं आ रही। तो कहती कहाँ स्कूल में कहाँ। तो कहती तो घर पे ही आज छुट्टी कर ली तूने। तो कहती ओ गॉड मैंने तो बताया भी नहीं और छुट्टी हो गई आज तो, हाय रब्बा। ऐसा करके बोलते ना। तो फिर बाद में वो कहते कि श्वेता उठ स्कूल चले। तो कहते अब क्या स्कूल चले, अब तो 12 बज गए, मुझे पता है कल रात में पता था कि सुबह स्कूल जाना है पर नहीं बताया। तो कहती क्यों नहीं बताया फिर। तो कहते अरे वो आज सैटरडे है, मम्मी को लेने चलेंगे और फिर अपन पार्टी करने चलेंगे। तो कहती मम्मी आने वाली है जल्दी रेडी हो जा। तो कहती मम्मी आने ही वाली है। तो कहती हाँ कब से बैठे हो गए उनको फ्लाइट में, कब से बैठ गए हो, चलो जल्दी। तो कहती इतनी जल्दी आ जाएंगे क्या। तो कहती 1 घंटा भी नहीं लगेगा उनको, चल जल्दी उठ जा, तैयार होते हैं नहाते हैं जल्दी। तो कहती ठीक है मैं चल रही हूँ। तो ऐसे करके भाग के आते हैं ना, वॉशरूम घुस जाते हैं, मैम भी साथ साथ आ जाते हैं। कहते अरे नहाना है ना मुझे। तो कहती हाँ तो मुझे भी नहाना है ना। तो कहते अरे तो मैं आई हूँ ना पहले। तो कहती हाँ तो मैं आई हूँ ना बाद में। तो कहते हाँ तो बाद में आए तो बाहर निकलो, मैं नहाऊंगी पहले। तो कहते अरे यार
ठीक है ना आओ, तो कहती बाहर तो जाओ, तो कहते हाँ ठीक है जा रही हूँ। तो ऐसा करके मैम जो है वो बाहर आ जाते हैं, श्वेता जल्दी से नहाने लग जाती है ना, तो कहती अरे मेरे कपड़े तो लिए ही नहीं मैंने। तो कहते अच्छा मैं दे रही हूँ रुको। तो कहते अच्छा ठीक है जल्दी दो। तो ऐसा करके फिर जो मैम है वो जल्दी से कपड़े निकालते हैं ना, अपनी पसंद के निकाल लेते हैं ना कि कैसे अच्छे लगेंगे, वो सोच के निकाल लेते हैं। और फिर बाद में श्वेता को ऐसे देते हैं ना अंदर की तरफ। तो कहते अच्छा उधर ही देखते रहना ना, इधर नहीं देखना। तो कहते हाँ मैं नहीं देख रही, पकड़ो तो सही। तो ऐसा करके फिर जो श्वेता है वो कपड़े ले लेते ना, और जल्दी से पहन वहन के वो कहती हाँ बस हो गया, सही है एकदम सही लग रही हूँ। तो कहती बहुत अच्छी लग रही है। एक मिनट पीछे किसी ना, वाह यार तूने ये ड्रेस पहले क्यों नहीं पहनी। तो कहती पहले क्या मैं स्कूल में भी ये पहन के जाऊँगा, और ये आपके घर पे आऊँ तो क्या मैं ऐसे पहन के आऊँ। तो कहती अरे तो फिर भी। तो कहते अरे तो मम्मी आ रही है यार, थोड़ा बहुत तो इंप्रेशन बनना चाहिए ना। तो एक सेकंड, मैंने तो बोला नहीं ये ड्रेस निकालूंगा, आपने किसी आपको कैसे पता कि ये निकालनी है। तो कहते तुम्हारी मम्मी ने भेजी थी, मैंने दे दी, बस बात खत्म, मुझे अच्छी लगी तो मैंने दे दी। तो कहते अच्छा ठीक है ना फिर, अच्छी लग रही हूँ ना, बस फिनिश, आप जाओ नहाने। तो कहती ठीक है मैं जा रही हूँ, मेरे कपड़े तो ले लूँ मैं। तो कहते हाँ ठीक है लेके जाओ। तो ऐसे करके वो चले जाते हैं ना अंदर, वो जल्दी से वो भी नहा धो के बाहर आ जाते हैं ना। तब तक इधर श्वेता जो है वो अपनी कंघी वगैरह सब कुछ कर लेती ना। और जो मैम है वो कहती है ओहो मैडम तो एकदम बढ़िया रेडी हो गए हैं, क्या बात है, क्या इंप्रेशन झाड़ना है क्या तुम्हें। तो कहते हाँ फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए ना हमेशा। तो कहते ओहो अच्छा चलो फिर क्या क्या करोगे बताओ मुझे। तो कहते कुछ नहीं करूँगी मैम, देख लेना आप खुद ही। तो कहते अच्छा ठीक है देखते हैं। तो ऐसा करके जो मैम है वो भी फिर तैयार होने लग जाता है ना, और जल्दी से दोनों रेडी वेडी हो जाते हो। कहती चले। तो कहती बिल्कुल चलते हैं। तो कहती चाबी। तो कहती हाँ ले ली। तो कहती अरे ये पड़ी है चाबी, तो स्कूटी की चाबी ये रही। तो कहती अरे मैम मम्मी की स्कूटी पे नहीं आया जाता, इसलिए तो कार लेके आई थी मैं यहाँ पे, उसमें ही चलते हैं। तो कहती अच्छा ठीक है चाबी। तो कहते अरे ले ली ना, ये देखो ये रही, बस चले। तो ऐसे करिए वो दोनों चल देते हैं नीचे, और लोग वॉक करके आराम से आ जाते हैं। और फिर वो कार निकाल के वहाँ से सीधा एयरपोर्ट की तरफ पहुँच जाते हैं, और वेट कर रहे होते हैं ना, ऐसे मतलब थोड़े बहुत बुके वगैरह वैसे ले लिए होते हैं ना। तो कहते ओहो बढ़िया आज तो है। तो कहते हाँ तो पैसे आपको ही देने हैं, मेरे को थोड़ी ना, दो पैसे जल्दी। तो ऐसे करके उनको पैसे दिलवाते हैं ना, और फिर बाद में वहाँ पे खड़े हो जाते हैं ना, दोनों ही वेट कर रहे होते हैं। तो कहते कब तक आएगी फ़्लाइट, ऐसे करके वो गार्ड वगैरह पड़े होते हैं ना वहाँ पे, मतलब सॉरी खड़े होते हैं। तो उनसे पूछते हैं ना, तो कहते हैं हाँ बस आने ही वाले हैं ना। तो ऐसे करके थोड़ी देर में जो है वो फ़्लाइट आ जाते हैं, तो उनको दूर से दिख जाते हैं ना कि आ गई। तो फिर बाद में बहुत टाइम लग जाता है ना, मतलब आधा घंटा और लग जाता है ना वहाँ पे आते आते, बैग वगैरह सब कुछ आते आते ना। तो कहते यार कितना टाइम लगता है इसमें। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल चेकिंग होगी अभी तो आएंगे, आ जाएंगे तो टेंशन ना ले। तो कहते मुझे टेंशन नहीं, मुझे मिलना है उनसे। तो कहते हाँ हाँ मिल लेना, मैं मिलवाऊंगी तब मिलोगी ना, ऐसे कैसे मिलोगी। वो कहते मैं तो मिल लूँगी, आप टेंशन ना लो, मेरे को देखना पहचान भी जाएंगे। तो कहते हाँ पहचान तो जाएंगे। वो कहते कैसे। तो कहते अरे तो मेरे अब पहचानेंगे नहीं क्या। तो कहते क्यों पहचानेंगे ये बताना जरा, मैंने तो कभी बात भी नहीं की। तो कहते नहीं बात की है, और मेरी बात भी तो सुनती है मम्मी, मैं कितनी बात करती हूँ उनसे, तो सारी बात बताई है मैंने, तुम्हारी बताई और क्या। तो कहती अच्छा मेरी बातें बताइए। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती अच्छा तो मेरे को शक्ल से थोड़ी ना पहचानेंगे, बातों से कौन पहचानता है। तो कहते अरे देखना तुम, तुम्हारी फ़ोटो भी देखी है उन्होंने। तो कहती मेरी फ़ोटो कहाँ से देख ली, मेरी फ़ोटो तो आपके फ़ोन में है नहीं। तो कहती अच्छा जिस दिन डिलीट कर दी थी ना वो फ़ोटो सारी मेरे पास है। तो कहती क्या। तो कहती हाँ बिल्कुल। तो ऐसे करके बोलते ना, कहती अच्छा तो डिलीट कहाँ से, फिर आपने डिलीट क्यों नहीं की। तो कहते हाँ तो नहीं की मैंने, तूने मेरे फ़ोन में फ़ोटो क्यों खींची। तो कहते अरे वो सबके साथ में फिर कर ली तो कर ली, अब क्या है। तो कहते अच्छा ठीक है तो पकड़ो। तो कहती क्या पकड़ूँ। तो कहती चाबी पकड़ो, मम्मी आ गई वो देखो। तो कहते अरे ये रे ये मम्मी आपकी। तो कहते अच्छा देखा नहीं। तो कहती नहीं देखा है पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। तो कहती अच्छा फ़ोटो में अच्छे नहीं लग रहे। तो कहती नहीं ऐसा नहीं है, छोड़ो ना अब क्या है। तो ऐसे करके जल्दी से वो भाग के जाते ना, और फिर बाद में उनको हाथ पकड़ते ना। तो कहते अरे मैं ठीक है चल लूँगी इतना, कैसी हो तुम। तो कहती मैं मम्मी ठीक हूँ आप बताओ। तो कहती मैं भी बढ़िया, अरे गले तो मिल रहे। ऐसा करके दोनों माँ बेटी मिल रहे होते हैं ना, तो श्वेता ऐसे खड़ी होकर देख रही होती है। तो फिर बाद में जो मतलब मम्मी है वो कहती श्वेता, तो कृष्णा मैम जो होते हैं वो कहती कैसे करते नहीं लाते ना। तो कहती देखा पहचान लिया ना मैंने। तो श्वेता कहती आपने कैसे पहचान लिया मुझे। ऐसे करके जाती है और ऐसे पैर छूती है ना दोनों हाथों से। तो कहती अरे नहीं 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 हमारे नहीं पैर मत छू, खड़े हो। तो ऐसे करके हाथ पकड़ के खड़ी करते हैं ना, और फिर कहते हैं कि आजा मेरे बेटा। तो ऐसे करके हक करते हो। कहती हैं कैसे। तो ऐसे करके वो ऐसे कर रहे होते ना इशारा, मतलब मैम की तरफ। तो मैम कहते बस ऐसे ही, तुम्हारे बहुत चर्चे हैं मैम मम्मी के पास। तो ऐसे करके हंसते रहते हैं ना। और फिर बाद में जो है वो कहती चले आंटी घर पे। तो कहती हाँ बिल्कुल चलते हैं क्यों नहीं। तो ऐसे करके दोनों ही फिर वो मम्मी को लेके कार के वो मतलब जहाँ पार्किंग में गाड़ी लगी होती है ना वहाँ लेके आ जाते हैं ना, और फिर बाद में वो बैठ के वहाँ से रवाना हो जाता है ना घर की तरफ। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर टाटा। और हाँ यार सब्सक्राइब कर दो, कमेंट में बता दिया करो ना कि कौन सा पार्ट अच्छा है, लास्ट तक सुना करो, मैं ये बोलती हूँ वो तो सुनते ही नहीं हो आप लोग। चलो सब ध्यान रखो अपना, ओके बाय टाटा।